लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों का मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी हमको एक सुंदर मौका दिया। प्रभु ये अवसर अभी बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है ना। अभी हमको थोड़ी आराम से संगति मिल रहा है, परंतु जून 22 तारीख से सख्त लॉकडाउन होने वाला है और अगस्त महीना में इंडिया में सक्रिय रीति में कोरोना का तांडव होने वाला है और वो अक्टूबर महीना तक वो नाचते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब प्रोग्राम वो लोग निकाल करके लोगों को पहले से डराने की कोशिश करता है। ये बात होने वाला बात है, आप लोगों को नहीं मालूम, मैं इस बातों में बहुत स्टडी करते रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चेतावनी आपको इसलिए देता हूँ, जैसे अभी हम लोग बड़ी आराम से इकट्ठा होकर के प्रभु का महिमा कर रहा है, ये अभी बहुत जल्दी जून 22 तारीख से बंद होने वाला है। इसलिए चेतावनी है, अपने को जो अवसर जो प्रभु दिया है, ये अवसरों को बहुत अच्छा रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करूँ। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक सवाल मैं आज आपको पहले पूछना चाहता हूँ। एक मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है? मैं सारे दुनिया भर का सब मनुष्यों में मनुष्य का सबसे बड़ा सवाल क्या है? नहीं, वो भी है, मतलब ठीक है। और कोई है? वो सवाल प्रभु यीशु मसीह ने ही पूछा मनुष्य के लिए, मनुष्य की तरफ से। मतलब मत्ती 16 अध्याय का 26 वचन, मनुष्य ने सारा संसार को भी कमा लिया पर अपना आत्मा को या प्राण को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है? वो है सबसे बड़ी बात है ना। आज इंसान ये दुनिया में मतलब किस लिए नहीं तो दूसरा प्रकार बोलेगा तो एक सवाल यीशु मसीह के पास आकर के वही मत्ती 19 अध्याय का 15 वचन थोड़ा पढ़ना, 15 या 16 मतलब आनंद जीवन पाने के लिए। नहीं 19 अध्याय का 16 वचन। हाँ हाँ, देखा, मतलब ये है सबसे बड़ा सवाल, अनंत जीवन पाना, है ना। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में, इस जीवन में रहते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करके जीवन बिताना है बहुत बड़ी बात है भैया। ये मनुष्य का सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उसका उधार पाया हुआ सबको मालूम है। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। कई बार लोग सोचता है कि मैं कुछ व्यवस्था के अनुसार कुछ काम करके मैं उधार प्राप्त करेंगे क्या? प्रिय, व्यवस्था के द्वारा उधार कोई नहीं पा सकता। व्यवस्था हमें पाप का ज्ञान देता है, उसे हमें कभी भी जीवन प्राप्त नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें आनंद जीवन है। कितना सरल बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में जो बलिदान किया वो मेरी पापों के लिए था। ये बात और एक पापी विश्वास करेगा, उसी टाइम पर उसको पाप क्षमा और आनंद जीवन मिलेगा। कितना सरल बात है। प्रभु ने हमारे लिए कितना आसानी मार्ग खोल कर दिया। तो भी ये बात सुनकर समझने के लिए भी लोग तैयार नहीं, है ना। कितना दुख लगता है। इतना सरल मार्ग प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, फिर भी उस मार्ग में चलने के लिए लोग तैयार नहीं। हमें ये बात को जानना है प्रियो। प्रभु को जानने के बाद एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु मिलना और इस आनंद जीवन प्राप्त करना, ये सब प्रभु की ओर से अनुग्रह है, प्रभु का बहुत बड़ा दान है। परंतु इसका भी, उसके लिए भी प्रभु का मदद हमको चाहिए। हर बात में प्रभु का अनुग्रह चाहिए। जब प्रभु मिलने के बाद में प्रेरित पौलुस प्रभु को पूछने वाले एक सवाल है, आपको याद होगा। मतलब वो क्या बोलता है, जब प्रेरितों का उसकी 22 अध्याय, उसका 22 अध्याय का 10 वचन। मैंने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? हाँ, प्रभु मैंने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, है ना। मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। प्रियो, हम लोग हर एक दिन हमको ये बात का समझना चाहिए है, मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। मतलब प्रभु का इच्छा जान करके वो काम करने के लिए हमें उत्साह चाहिए, है ना। प्रभु मिल गया तो फिर हमें प्रभु की इच्छा जानने में कितना अधिक उत्साही बनना चाहिए है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारा प्रभु को जाना है, हर एक दिन मतलब प्रभु की इच्छा जानने के लिए हमें उन्हें उत्साह चाहिए।
प्रियो, ये जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका खो दिया तो और एक चांस है ही नहीं। इसके लिए अपने को ये सच्चाई को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। और हमने इस समय में जान करके उसके राह पर नहीं चला तो दावीद प्रभु से विनती करने वाले एक बात 143 भजन संहिता उसका 8 वजन का बी पाठ में 143 का 8 वजन का बी पाठ, जिस मार्ग से मुझे चलना है, हाँ, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे। अब हमको बता दे। देखा, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो हमको बता दे। कितना अनोखा बात है ना। जिस मार्ग में हमें चलना है प्रियो, प्रभु हमको बता कर देगा तभी हम चल पाएगा। प्रभु हमको बजाएगा। परंतु प्रभु का मार्ग आज हमको अच्छा लगता है क्या? वो धर्म का मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है ना, वो जीवन का मार्ग है, वो ज्योति का मार्ग है ना, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध मार्ग है। वो मार्ग जब प्रभु हमको देता है तो हम उस पर चलने के लिए चाहेंगे क्या? कई बार प्रभु जीवन का मार्ग बताता है लेकिन लोग वो जीवन का मार्ग को छोड़ देता है। तो हमको ये बात को जानना है। प्रभु, तो दावीद बहुत दिल से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें अपनी मार्ग दिखा दे, बता दे। बताएगा तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। आज हमारे जीवन में सचमुच में प्रभु का मार्ग जानने में, उसको मानने में एक अच्छा दिल हमारा है क्या? प्रभु हमें उसकी जीवन का मार्ग दिखाएगा तो वो मार्ग में चलने के लिए हम तैयार है क्या? ये बात बहुत जरूरी बात है। प्रभु को प्रेम करने वाला का एक खूबी, वो हरेक पाप और बुराई से नफरत करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी अपन प्रभु का मार्ग में नहीं चल पाएगा, है ना। जब 97 का 10 वचन का शुरुआत थोड़ा पढ़ना, 97 का 10। हे यहोवा के प्रेमियों, हाँ बुराई से घृणा करो। हाँ, देखा, ये प्रभु से प्रेम करने वाला लोग क्या करना चाहिए? बुराई से वो घृणा करना, बुराई से घृणा करना, बुराई से दूर रहना। एक बात बुराई है, पाप है, गलत है, ये प्रभु नहीं चाहता, प्रभु को ये बीटा है, ये ऐसा बात जब मालूम पड़ेगा तो हमें उसको उस बात से नफरत करना चाहिए, है ना। ऐसा एक सच्चा दिल हमें चाहिए हमारे जीवन में। प्रियो, हम लोग उधार पाए वो लोग, उधार पाने के बाद में प्रभु सीधा हमको उड़ा करके स्वर्ग में लेकर नहीं गया। हमें कुछ दिन और भी ये दुनिया में रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में बढ़ना है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया है ना। पुराना नियम के लोगों में हमारे में कितना अंतर है। उस समय में प्रभु को पूछना ही पड़ता था, हर बात को प्रभु को पूछ कर लेना पड़ता, पर तो अभी वो प्रभु हमारे साथ रहता न। कितना अंतर है। नए नियम के विश्वासी लोग वास्तव में कितने आशीष पाए हुए लोग हैं। हाँ, इतना है कि हमको प्रभु को सुनने वाले एक कान चाहिए, प्रभु को सुनने वाले एक कान चाहिए और प्रभु को मानने वाले एक दिल चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा। अभी प्रभु ने बोला ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 वचन, जब सत्य की आत्मा तुम पर जब आएगा वो क्या करेगा? परंतु जब वो आत्मा सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखिए, अभी हमको आज प्रभु ने हमें हमारे साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु ने अपने आत्मा दिया हुआ है, सत्य की आत्मा या पवित्र आत्मा या पुत्रत्व की आत्मा। वो आत्मा पाए हुए लोग हैं प्रभु के लोग। अभी हम लोग प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हैं तो हमारे जीवन में हमें प्रभु को सुनने वाला एक स्वभाव चाहिए। वो हमेशा हमसे बोलता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें हर एक सच्चाई में चलाता है, उसकी अगुवाई लेकर के चलना। आज भी है, अभी भी बहुत बार लोग क्या सोचता है, मतलब मैं उधार पाया है, मतलब बपतिस्मा लिया है, मैं संगति में जाता है, मैं बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, ऐसे सब सोचता है, लेकिन वो आत्मा से नहीं चलता, आत्मा से नहीं चलता। वो आत्मा में चलने वाला अनुभव उनमें नहीं, बहुत लोगों में। अभी मुझे सुनने वाला आप लोग सोचो, सही में आप हमारे प्रभु की उपस्थिति में अभी बैठा है, आप प्रभु को बोलो, कितनी बार आपने आत्मा का वाणी सुन करके आत्मा में चला? प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? हम आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। वो हमारा मददगार होकर के, उपदेशक होकर के, अगुआ होकर के हमारे में आया है, हमारे सहायता करने के लिए। लेकिन कहाँ तक हम आत्मा की अगुवाई लेते हैं?
क्योंकि वचन में तो ऐसे तो नहीं लिख कर रखा है। जैसा रोमियो 8:14, रोमियो 8:14 क्या बोलता है? जितने लोग पवित्र आत्मा की तरह चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। देखा, वही परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर का पुत्र है। अभी आपने बताओ, अभी ये वचन के सामने मेरे जीवन, आज मैं प्रभु में आने के बाद अभी मेरे जीवन कैसा है? मैं प्रभु की आत्मा से चलता है क्या? ये सब एक कहानी रूप में लिखा है क्या? नहीं नहीं प्रियो, ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए। ये कोई हमें पढ़ करके हमारा ज्ञान में रहने के लिए नहीं, ये हमारा अनुभव में होने के लिए लिखा हुआ बात है। आज हमारा ऐसा अनुभव है क्या? प्रभु की आत्मा मैंने पाया, आत्मा में नया जन्म पाया, इसके बाद में मैं वो आत्मा में चलता ही क्या? वो आत्मा से वाणी सुनता है क्या? अभी देखिए, अभी हमारा प्रभु की आत्मा पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ प्रेरित पौलुस अपने एक अनुभव, मतलब बहुत बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 22 से 24 वचन पढ़ना। देखा, अभी पौलुस अपना अनुभव में बताने वाला बात है। देखो, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या-क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अभी आप देखो, आत्मा मुझसे कह रहा है तुम जब यरूशलेम में जाएगा ना, वहां पर बंधन और क्लेश तुम्हारा तैयार है, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तुम जाते हैं, तुम्हें चुंबन देने के लिए वो बैठा है। और आगे, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। ये तो बात है। अभी जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद आत्मा का वाणियों को भी अनसुनी करने का कारण क्या है? वो लोग अपने प्राण को बहुत बड़ा समझता है, प्राण को बचाना चाहता है, प्राण को हानि होने नहीं देता, तकलीफ होने नहीं देता। वो व्यक्ति एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता सकेगा। ये बात है। हमारा प्राण का भी हानि उड़ाने के लिए हम तैयार है क्या? है अपना प्राण का भी हानि। अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। बोले का मतलब मैं अपने प्राण प्रभु के लिए उंडेलने के लिए हरदम तैयार है। इसलिए प्रभु से हर एक लोगों को प्रभु से एक नियुक्ति या सेवकाई मिला है। सबको उधार पाया हुआ सबको नियुक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु ने किसी को भी शौकेस में रहने के लिए नहीं बचाया। प्रभु की साथ मतलब इस मैदान में सुसमाचार का सेवा के लिए, सुसमाचार का हमें योग्य जीवन बिताना, सुसमाचार के लिए एक अच्छा लड़ाई लड़ना, ये सब प्रभु का हमारे प्रति योजना है। अगर हम सुसमाचार का कार्य नहीं करेगा तो, पिछले दिन में भी मैंने वो वचन मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, है ना? जब फिलिपियों के पत्री में पहला, आप लोग जल्दी भूल जाता है इसलिए मेरे को अच्छा है बार बार पढ़ा सकता है। मतलब फिलिपियों के पत्री उसका पहला अध्याय का 27 वचन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार की विश्वास के लिए तुम लड़ाई लड़ते हो, वचन से उधर से पढ़ना, वो भी उस कंडीशन में है ना, थोड़ा देखना है। आगे बढ़िए। मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, मतलब एक अच्छा लड़ाई लड़ते रहते हो, है ना? सुसमाचार की विश्वास के लिए लड़ता है और सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रियो, हमें प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य सौंपा हुआ है, हमें सुसमाचार देना है, सबको देना है। अगर हम सुसमाचार नहीं देगा, उस बात पर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा, प्रभु का दिल को बहुत दुख रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी प्रभु का दास उसका 24 वचन में 20 का 24 में प्रेरितों में लिखा है कि मैं अपना प्राण को प्रिय नहीं जानता, फिर वो क्या करता? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। देखा, सुसमाचार का गवाही देने के लिए मैंने प्रभु से सुसमाचार पाया। वो सुसमाचार का गवाही देने के लिए मुझे अपना प्राण को भी उंडेलना पड़ेगा। मेरा प्राण का हानि हो सकता है, लेकिन तभी भी वो बोलता है मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता।
ये एक सच्चा मसीह जीवन है ना। हम लोग मतलब एक अपने आप को क्रिस्ती कहलाने के टाइम पर हमको ये जानना है कि वास्तव में एक क्रिस्ती है क्या। एक मसीह व्यक्ति, मसीह की आत्मा पा करके उस आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना जरूरी बात है। ऐसे तो नहीं है कि एक व्यक्ति ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लिया, मैं पुलिस हूं करके बोलेगा। यूनिफॉर्म आप थोड़ा पैसा खर्च करेगा तो मिलेगा, लेकिन मानव आप उस समय में पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा सजा का हकदार बनेगा। हमारे जीवन में एक मसीह जीवन, हम लोग सब, हमारा आरंभ ही काम रहे। हम विश्वास में जब आया, आपको मालूम है हम लोगों में एक नया शुरुआत है, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 5:17 वचन बोलता है यदि जो कोई मसीह यीशु में है वह नया सृष्टि है। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, मेरे जीवन में मैं एक नया सृष्टि बना करके एक गवाही हमारा है क्या। कब से हमारे जीवन ये नया शुरुआत हुआ, सही में ऐसे एक ट्रेनिंग पॉइंट है क्या। शायद बहुत लोगों के जीवन में वो लोग बोल नहीं पाता मैं कब से मैं प्रभु में आया और प्रभु में जीवन बिताता है करके। जरूरी बात है भी, आज आप मंडलियों में भी जाएगा तो पूछेगा, या साधारण विधि में आप विश्वासियों को भी आप मिलेगा, पूछेगा तो क्या आपने मतलब उधार पाया क्या है। वो बोला मैं 10 साल हो गया बपतिस्मा लिया, लेकिन उधार के बारे में उनको मालूम नहीं, नया जन्म क्या है उनको मालूम नहीं। उनको किसी ने बोला डुबकी ले लो, डुबकी लिया तो उन्होंने बोला हमारा उधार हो गया, पर उनका जीवन बदले नहीं। ऐसा बहुत लोग हैं। अभी भी मुझे सुनने वालों में ऐसे कोई धोखा खाकर बैठा है तो आप ध्यान से जान लीजिएगा। क्योंकि वचन कहता है यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बात बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। देखो ऐसा एक अनुभव व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा रुक करके थोड़ा सोचो, मैं प्रभु के साथ चलने रहेगा, क्योंकि मसीह जीवन क्या है, प्रभु के साथ चलने वाला जीवन है। प्रभु के साथ कुछ दिन चल करके छोड़ने वाला जीवन है क्या? नहीं, क्योंकि पिछले दिन में मानव मसीह लोग रोज करने के लिए 10 आज्ञा मैंने आप लोगों को बताया, उसमें एक आज्ञा है रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेना। सूली लेने का अर्थ क्या? प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार। ऐसा है क्या है? हम लोग शायद गीत गाएगा तो गीत गाया बोल करके प्रभु खुश हो जाएगा? नहीं। हमारे जीवन में प्रियो ये जो वचन जो है वो वचन का सही अर्थ जान करके उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु के आगमन में क्या होगा? वो ललकार में जाएंगे क्या? जब गलातियों के पत्री 6:15 वचन में प्रेरित पौलुस गलातिया मंडली को सख्त चेतावनी देता है। हाँ हाँ हाँ, देखा नया सृष्टि है बात है। हम एक नया सृष्टि बनना, हम सुसमाचार सुनकर के प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली की बलिदान मुझ पापी के लिए था। ये बात जो व्यक्ति विश्वास करेगा, अपने पाप कबूल करके मन फिरेगा, पछताव करेगा, प्रभु यीशु को अपना दिल देगा, वो व्यक्ति का जीवन बदलेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। उस व्यक्ति को मतलब कुछ ऐसा कुछ तो करो करके बोलने की जरूरत नहीं है ना। आज बहुत लोग है बोलेगा हमको यीशु मसीह पर बहुत विश्वास है, पर जो अभी तक मतलब लिपस्टिक भी है, तिलक भी है, मतलब वो भी है, ये भी है, मतलब जाति आचरण से कोई फर्क नहीं। अरे आत्मा पाया है तो मैं प्रभु पर विश्वास किया बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु मुझ में आ गया, प्रभु मुझ में आ गया तो आत्मा हर एक बात बोलेगा, सारा बुराई दूर करेगा, एक क्षण नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि कई लोग हाँ मुझे प्रभु में बहुत विश्वास है, मैं वो प्रार्थना करता हूँ। कौन सा प्रार्थना? विश्वास करके जीवन बदला है क्या? नया सृष्टि हुआ है क्या? नया सृष्टि नहीं, अभी भी पुराना सृष्टि है, पुराना चाल चल नहीं है। हो सकता है वो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता होगा, बाकी सब कुछ करता। ये नहीं है प्रियो, एक नया सृष्टि प्रभु में आया वो व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो पूर्ण रूप में बदल गया है ना। वो बात होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने
यीशु मसीह को धारण किया। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन 15 वचन पढ़ना, एफेसियों 2 का 15। और अपने शरीर में बैर हाँ। अर्थात अव्यवस्था हाँ। इसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर भी मिटा दिया, हाँ। कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। देखा, एक नया मनुष्य, वो जो नया मनुष्य जवाब पर भी है ना, नया जो शब्द आया उसमें आनंद जीवन है, उसमें आनंद जीवन है। उसका 4 का 24 पढ़ना। और नए मनुष्य को पहन लो। देखा, नया मनुष्य को पहन लो। कौन है नया मनुष्य? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को पहन लो। अभी प्रभु में आ गया है तो दूसरा दुनिया को नहीं पहनना है, यीशु मसीह को पहनना। क्योंकि पहली बात है ना, यीशु मसीह नहीं दिखता लोगों में। जो भी व्यक्ति है ना, कोई भी देश का हो, भाषा का हो, परंतु एक मसीह व्यक्ति को, अभी मैं जब मोसामिक में गया, मैं वहां पर विश्वासियों को देखते ही पहचान लिया, एकदम पहचान सकता है प्रियो, मसीह दिखेगा उनमें। जब पड़ोसियों के पत्री में क्या लिखा, 3 अध्याय का 10-11 वचन, और नए मनुष्य को पहन लिया है। नया मनुष्य को देखो, उधार पाए हुए लोगों ने किसको पहन लिया है? नया मनुष्य को पहन लिया है। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना न खतना रही, न जंगली न स्कूती, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कितना सुंदर बात है। जो भी है वो मानव कैसा भी रंग हो, कैसा भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मतलब कौन सा घराने का हो, कौन सा देश का हो, मैं आपको बोला ना, मानव उस मानव साउथ अफ्रीका में लोगों का आपको मालूम है कैसे रहता, लेकिन उनका चेहरे देखते हुए मालूम पड़ता है कि ये उधार पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विशेष एक तेज उनके चेहरे में चमकता है। बहुत बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उन लोगों के चेहरे में है ना, देखते हैं पहचाने का कि वो उधार पाए लोग, क्योंकि उनको अपने इधर के लोगों के जैसे इतना वजन का ज्ञान भी नहीं, उन लोगों के सबके पास बाइबल भी नहीं, गरीबी के कारण है। उधर जैसे इधर कम से कम गिदेओन का बाइबल पढ़ा जाता है, उधर वो भी नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उनके अंदर मतलब प्रभु का बहुत बड़ा प्रभाव, आत्मा का बड़ा कार्य हम देख सकते हैं। बहुत मानव निष्कपट लोग है प्रिय, मानव दिल में थोड़ा भी ऐसा कपड़ता नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अनेक लोग है ना, प्रभु में आने के बाद में, वास्तव में प्रभु में आने के बाद लोग परखना चाहिए। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में लिखा है ना, तो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, मसीह तुम में एक नहीं, परखो प्रिय। मेरे जीवन में यीशु मसीह मुझ में है तो मेरे जीवन कैसे होना चाहिए, इस प्रकार का जीवन आज मैं बिता रहा हूं, ये बात को परखो। यीशु मसीह मुझ में है और मैं अभी भी मनमानी में चल रहा है तो वो मसीह जीवन है क्या? नहीं, यीशु मसीह मुझ में है तो यीशु मसीह मेरा कौन है? वो मेरा प्रभु है, प्रभु है। जैसा एक एक लोग अपना दिल में जब निर्णय लेते हैं उसके अनुसार चलता है। अभी हमारे दिल में कौन है? दिल का प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पहला पत्रोस 3 का 15, यीशु मसीह को प्रभु मानकर, हाँ देखा वो प्रयोग आप देखिए, थोड़ा पढ़ रहे उसको। पर मसीह को प्रभु जानकर, देखा प्रभु जानकर, अभी भी यीशु मसीह को बहुत लोग मतलब स्वीकारा परंतु प्रभु नहीं माना। यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या, या आप स्वयं प्रभु है? आप देखो, जो आप प्रभु को नाम पूछ करके कोई काम करता है ना, जैसे अभी एक घर में अगर का कोई भी लोग कहीं बाहर जाना है तो पक्का परमिशन मांगेगा। बच्चे लोग बाहर जाना है तो डैडी मम्मी से पूछेगा, हम थोड़ा मतलब खेलने के लिए जा रहा है या पढ़ाई के लिए जा रहा है, कहीं भी जाएगा परमिशन मांगेगा, है ना। तो ऐसा है तो फिर उससे भी बड़ा बात है ना, प्रभु है। इवन जो भी नौकरी करता है उनको मालूम है, उनका जो भी बॉस है उसका परमिशन बिना वो अपने मनमानी में घूम सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आज जिसको डर नहीं है वो तो कर सकता है, वो तो उसको बोलता है गुंडागिरी। तो मसीह जीवन में भी आजकल सब गुंडे है। क्या नहीं पूछता? प्रभु को नहीं पूछता।
प्रभु को नहीं पूछता, इसका मतलब मसीह लोग कौन बन गया? गुंडे लोग बन गया, मनमानी करने वाला। कितना दुख भरा बात है भाई। यीशु मसीह अपना प्रभु होकर के हमारे जीवन में नहीं है तो क्या फायदा है? बहुत बड़ा दुख की बात है। ऐसा जी करके हम स्वर्ग में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन में हम स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। पहली बात, जो हमको जो मिला हुआ जो उद्धार जो है, इसका महत्व जानना पड़ेगा। आज कितनी लोग हमारे चारों तरफ है, इतना अच्छा अच्छा एजुकेटेड लोग है, अच्छा स्वभाव के लोग है, उनको ये उद्धार नहीं मिला। तो हमको मिला ना। उद्धार पाए हुए लोगों में, उद्धार ना पाए हुए लोगों में कितना अंतर होना चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए। हमको ये अच्छा होने से हमको उद्धार मिला, ऐसा ही क्या? नहीं है ना भाई। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम लोग हर क्षण ये बात को याद रखना, मतलब मुझ में कुछ भी लायक ही ना होते हुए प्रभु ने मुझको मेरा उद्धार किया। एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 8-9 वचन है। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए, हमारा मसीह जीवन का शुरुआत कहां पर हुआ? अनुग्रह में स्टार्ट हुआ। कहां पर है? अनुग्रह या कृपा। देखिए, बहुत गहरी बात है प्रियो। है तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? हमने कोई पहाड़ तोड़ा ऐसे ही क्या? नहीं। कोई अच्छा काम किया ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो। अनुग्रह, ये जो अनुग्रह, वो अनुग्रह शब्द जो है ना, उसको पूरा पढ़िएगा 8-9। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वह परमेश्वर का दान है। हाँ। और न कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ। देखिए, ये जो अनुग्रह पद जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत प्रार्थना के साथ इधर ही सुनना प्लीज। आप लोग बीच में बातों में मत रहो। आप लोग बाद में मीटिंग के बाद कितना भी बात करो हैं, मैं कृपया आपसे विनती करता हूँ, नोट भी नहीं किया ना चलेगा, लेकिन आप लोग ये पूरा मैसेज को ठीक से सुनो। बहुत गौरव की बात बोल रहे हैं, आपसे नम्र विनती है, आप लोग थोड़ा सा कुछ सीखो प्रियो है। तो मतलब ये जो अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या आपको मालूम है? जिसको मालूम है बोलो। है वो एक सिर्फ एक साइड है, उसमें पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं बोला, जब भी क्लास चलता है ना, आप लोग है ना प्लीज, ये 1 घंटा का 1 घंटा भी नहीं लेता, उतना टाइम पूरा एकाग्रता के साथ इधर ध्यान देना प्लीज। तो अनुग्रह पद का अर्थ क्या है? पहली बात, परमेश्वर सब कुछ है। अनुग्रह का उस शब्द का अर्थ है परमेश्वर सब कुछ है। दूसरी बात, परमेश्वर सब कुछ करता है। अनुग्रह शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, और मतलब परमेश्वर सब कुछ देता है। परमेश्वर सब कुछ देता है। और एक शब्द अर्थ, मसीह ने खर्च करके परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ महान धन है अनुग्रह। समझ में आया? परमेश्वर ने बड़ा, मतलब मसीह में बड़ा खर्च करके हमें दिया हुआ बड़ा धन है अनुग्रह। मतलब हमें मिला हुआ अनुग्रह का उसका व्याप्ति वो कितना बड़ा है करके थोड़ा समझना है। आप देखो, मतलब एक एक बात उसका उस विस्तार से जानेगा तो है वो हमारे लिए प्रभु का और भी महिमा करने के लिए कारण बनेगा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रिय, है बहुत बहुत ध्यान से सुनो, इन बातों को समझ करके अभी यहाँ पर वापस एक बार एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ना। क्योंकि विश्वास के द्वारा, अभी आपको मालूम है विश्वास में कौन दिया? वो भी प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने दिया। ये इसके अंदर है शब्द है वो, है ना, विश्वास तक। अभी देखो अभी आप मतलब विरोधी का लक्ष्य क्या है ना, जब भी आपको जो सिखाया जाता है ना, वो आप ठीक से ध्यान धर करके नहीं समझना। हमको इसको समझने का लाभ बाद में नहीं मिलेगा प्रियो। ये थोड़ा जो समय के अंदर जो आपको जो मिलता है ना, खुराक मिलता है, खुराक। बाद में आपको क्या बजाया, आप कितना भी दूसरे को सुनने से भी आपको नहीं समझेगा। इसका अंदर आप लोग इसका सीरियसनेस नहीं समझता है। देखो अभी अपन प्रभु की उपस्थिति में अभी हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उससे बढ़कर प्रभु को सुन रहे हैं।
ये एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी वो मतलब 8-9 वचन वापस पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है, हाँ। और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो हाँ। कि कोई घमंड करे। देखा, कोई भी घमंड करने के लिए थोड़ा भी, हम लोग सब ना लायक लोग थे, किसी प्रकार भी प्रभु के निकट आने का लायक नहीं था, है ना। परंतु प्रभु ने इतना बड़ा, हम लोग कौन था, अपनी मनमानी में मूर्ति पूजा करते हुए, अपनी माने इच्छा पूरा करते हुए चलने वाले लोग थे, हर एक काम प्रभु के खिलाफ करते थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, है ना। आज हम कहाँ खड़ा है, अनुग्रह में खड़ा है। देखो ये भी एक बड़ी बात है ना, रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 2 वचन, मतलब जीवन भर ये अनुग्रह की बात बहुत अनमोल है, ये जानना। हाँ, 5 का 2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, हाँ, जिसमें हम बने हैं, हम बने हैं, हम आज जो बने हैं वो अनुग्रह में बने हैं। उस अनुग्रह को, उस शब्द को हटाएगा तो हम जीरो, और अनुग्रह शब्द जोड़ दिया तो हम हीरो। इसमें बहुत फर्क है प्रिय, बहुत फर्क है। देखा, आज जो हम खड़ा है अनुग्रह में खड़ा है, प्रभु का अनुग्रह अभी तक प्रभु ने हमसे नहीं हटाया। इसलिए प्रेरित पौलुस देने वाला वो गवाही में 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन का शुरुआत में, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। वाका परमेश्वर का अनुग्रह से। फिर आज हम जो कुछ भी है, ये हमारा कोई मेहनत नहीं, हमारा कोई भलाई नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। अभी वो अनुग्रह शब्द का अर्थ जो भी मैंने बताया आपका दिल में रहेगा तो बहुत मौत की बात है। इसी कारण हम एक एक बात जब समझाता है प्रियो, समझने की बड़ा प्रयास करो, है ना। आज मैं जो कुछ भी हूं, क्योंकि मुझे इस अवस्था में कौन लाया, प्रभु का अनुग्रह ने लाया, प्रभु का अनुग्रह ने लाया, बहुत बड़ी बात है। तो आज उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी अवस्था में प्रभु क्या बोलता है, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन वाला आपको सुपरिचित है। 2 कोरिन्थी 12 का 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि वो अनुग्रह क्या करता, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, तुम्हारा सारे प्रकार का, हर प्रकार का निर्बलता में तुम्हें सिद्ध करने वाला कार्य मेरा अनुग्रह करता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देता हूँ, है सब कुछ। इतना बड़ा शब्द है प्रियो। ये अनुग्रह शब्द को सही रीति में जान करके, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है करके एक बार भी जीवन में बोला क्या, आज के दिन में बोला क्या है? शायद इसका गौरव जानेगा तभी हम बोलेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें एक दूसरे को हमेशा ये बताना है, प्रभु का अनुग्रह में बने रहो, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करो। प्रेरित पौलुस अपना जीवन प्रभु में बना लेने का कारण, प्रभु का अनुग्रह जानने के कारण और लोगों को समझाने के समय में प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 43 का भी पाठ, प्रेरितों का 13 अध्याय का 43 का भी पाठ। और उन्होंने उसे बातें करते समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। देखा, परमेश्वर की अनुग्रह में बने रहो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु का अनुग्रह से बाहर नहीं जाना। प्रभु का अनुग्रह को जब 2 कोरिन्थी में लिखा है, खास करके उड़ा करके चेतावनी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करता है ना। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 1 वचन, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 1 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ न जाने दो। ये तुम्हें समझाते हैं, क्या लिखा? समझाते हैं। देखो, हम समझाते हैं, समझते हैं नहीं, समझाते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को बोलता है, मैं थोड़ा हिंदी वीक है तो भी मैं सुनने के टाइम मुझे मालूम पड़ता है वो शब्द ऐसे नहीं है, ऐसा होना चाहिए,
प्रेज लॉर्ड। आत्मा चलाता है, आत्मा वो प्रकाश देता है। मैं पढ़ने के टाइम पर भी है ना, मैं मलयालम में भी पढ़ेगा तो मैं बोलता हूँ ये इसका अर्थ ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी परिभाषा पढ़ता हूँ, हाँ तब मेरे को ओरिजिनल उसका अर्थ मिलता हूँ। आत्मा बताएगा बराबर। इसलिए आप लोग पढ़ने के टाइम पर भी आप क्या पढ़ रहा है, आप लोग उसमें बुरा नहीं मानना प्रियो। मैं आपको बोला ना, यहूदी लोग है ना प्रभु का वचन का बहुत डर मानता था। वो जो यहोवा शब्द द्वारा लिखना पड़ता ना, वापस जा करके हाथ धो करके आकर के वापस लिखता था उसे। मानो इतना आदर करता था, इतना भय मानता था, और वचन का बहुत मानो गौरव देना प्रियो। आज क्या है, हम लोगों को बाइबल में क्या लोग ऐसे उड़ा कर फेंकता है, ये सब मानो प्रभु का वचन से करने वाला अनादर है, दुख की बात है ये सब है। तो मैं बोलता हूँ हर एक लोग ठीक है गलती हो सकता है, मतलब लेकिन बहुत ध्यान से पढ़, बहुत गौर दे करके। ओके, तो मतलब हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को कोई भी क्या नहीं करना, व्यर्थ नहीं जाने देना, व्यर्थ नहीं जाने देना। प्रभु का अनुग्रह से व्यर्थ कब जाता है, हम अनुग्रह को छोड़ देता है, हम अपनी मतलब धार्मिकता के मार्ग में व्यवस्था में वापस व्यवस्था के अनुसार मैं अच्छा काम करके मैं प्रभु के सामने धर्मी बनूंगा, ऐसा कोई विचार भावनाओं में जाता है तो अपन क्या करता, व्यर्थ करता। आपको मालूम है जब गलातियों 5:4 वचन में परिशुद्ध पौलुस वहां पर गलातियों मंडली की में कुछ गलत उपदेश आया, वो उपदेश सुनकर के वो लोग उस उपदेश के पीछे भाग गया है। तो मतलब तुम्हारा खतना अगर नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, इसलिए तुम खतना ले लो, ऐसा बोल के बहुत डेंजर सिस्टम हमारा वहां पर आया। तब प्रभु का दास वहां पर बोलता है 5:4 पढ़ना। हाँ देखा, उनको वापस व्यवस्था में लेना चाहा, तब हाँ चाहते हो, हाँ देखा अनुग्रह से गिर गया, वे लोग अनुग्रह से गिर जाने वाला अनुभव आएगा। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना, हम लोग मतलब अपने आप को कैसा, इसलिए ना मसीह जीवन में हर समय में हमें प्रभु का अनुग्रह में बना रहना, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। प्रभु मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है प्रभु, ये बात हमें हमेशा बोलना है। आज मैं खड़ा है तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने खड़ा किया इसलिए खड़ा हो पा रहा है, बोलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया इसलिए बोल रहे है ना। जब इसी प्रकार अपने दिल में है ना कोई भी कारण से कुछ नफरत कड़वाहट को बसने नहीं देना, वो अवस्था भी हमें अनुग्रह में गिरने का कारण बनेगा। इसलिए परखना है ना, जब इब्रानियों के पत्री में उसका 12 अध्याय का 15 वचन ध्यान से देखा, यहाँ पर बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना प्रियो। अभी मतलब हो सकता है कोई बात आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन नफरत नहीं करना है। आप उस बात को ध्यान से देखना, आपके दिल में थोड़ा भी ऐसा कोई मतलब क्या बोलता है नफरत या कड़वाहट है या कुछ विरोध, ऐसा कुछ बात को अपने दिल में आने नहीं देना। आ गया तो क्या होगा, अनुग्रह से वंचित हो जाएगा। अनुग्रह से वचन पूरा पढ़ना उसको ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखा प्रियो, मैं आपको बताता ना, आप ध्यान से अगर नहीं देखेगा तो ये आकर के बैठ जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये कब आ गया। जैसे अभी स्वर्गीय दरबार में शैतान आकर खड़ा होता है, दूसरों को भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आ जाता है धोखा देने के लिए, इसलिए उनको भी नहीं मालूम पड़ता, प्रभु को मालूम पड़ता है सब, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी है। मानो दूसरे लोग भी सर्वज्ञानी नहीं, इसलिए उनको भी मालूम नहीं पड़ता। हमारे भी जीवन में भी ऐसे कई बातें आकर के हमारे साथ रहेगा तो हमको शायद नहीं समझेगा, इसलिए बोलते ना टिटाई के पापों से भी मुझे बचाओ। मतलब ऐसे आकर के चुपचाप आकर के बस करके धोखा देने वाला पाप, ऐसे बातों से भी हमको बचना है, बहुत सावधान रहना। अभी एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन में ये जो अनुग्रह में जीवन बिताने का बात भी एक बहुत बड़ा गंभीर बात है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे हर बात में आदर्श है, ओके ना, ओके। प्रभु यीशु मसीह में कितना जीवन था, प्रभु यीशु मसीह में कितना जीवन था, हाँ 2 प्रकार का जीवन था। हाँ देखा, अच्छा हो गया। मैं आज से आप लोगों को पूछेगा, जिसको भी मालूम है बोलना, 2 जीवन था।
एक मनुष्य का जीवन और एक परमेश्वर ईश्वर का जीवन, ये दोनों जीवन था। और तो यीशु मसीह ने कभी भी मनुष्य के जीवन में नहीं जिया, यीशु मसीह परमेश्वर का जीवन से जिया। बहुत ध्यान देना, अभी उधार पाए हुए लोग, ये जो अनुग्रह में रहने वाले लोग, अनुग्रह का सही महत्व जानना है तो यीशु मसीह के जीवन को सही प्रकार जानना। यीशु मसीह जो जीवन बिताया वो जीवन हमें भी बिताना है, उसके लिए प्रभु ने हमें ये दुनिया में रखा है। यीशु मसीह हमेशा बोलने वाले एक शब्द, मतलब अपने जीवन के अनुभव से बोलने वाले एक शब्द, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 57 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 57। जैसा जीवित है पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। देखा, सबको मिला। मराठी में बोलेंगे, जसे जिवंत पित्याने मला पाठवले आणि जसा पित्यामुळे मी जगतो, पितामुळे मी जगतो, तसे जो मला खातो तोही माझ्यामुळे जगेल। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। इसके बाद बोलने का अर्थ आपको मालूम है, यीशु मसीह पिता के सामने हर रोज सूली पर चढ़ाए हुआ एक जीवन बिताया। ध्यान से सुनना, हमारा दृष्टि में यीशु मसीह सूली पर कब चढ़ाया? एक ही बार, 2000 साल पहले एक ही बार। परंतु यीशु मसीह अपना जीवन भर 33.5 साल हमेशा वो सूली पर चढ़ाया हुआ जीवन बिताया। पिता का दृष्टि में वो सूली पर चढ़ाया हुआ जीवन बिताया और पिता को जिया। यही जीवन है, हमें भी जीना है। कैसे लॉर्ड, इसका मतलब क्या है प्रियो? इसको हम कैसे समझेगा, है ना? यह बात उस प्रकार का जीवन बिताया। जैसे आपसे आपको मालूम है कि 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 1 वचन में मतलब प्रेरित पौलुस गवाही देता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। देखा, मसीह जैसा जीवन बिताया, ऐसा जीवन बिताया वो एक व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। वो कैसे जीवन बिताया? वो जीवन का खूबी क्या था, उसका महत्व जानना। अभी ये सब उधार पाए हुआ नासिक मंडली के सारे पवित्र लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये जो बात है ना, बहुत ध्यान से आप सुनेगा तभी आप थोड़ा समझ पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ध्यान इधर उधर जाने नहीं देता। आप लोग कोई बुरा नहीं माने है, आप थोड़ा भी इधर उधर बातों में जाएगा तो आपको जो इस विषय जो आपको समझना चाहिए आप नहीं समझेगा। बहुत गौर देकर सुनना है। अभी प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की चाल कैसे चला, उसका वो भेद क्या है मालूम है? फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 7-8 वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखिए, बहुत ये एक सबसे बड़ा बात है, ये शब्दों को थोड़ा जानना है ना। यह प्रेरित पौलुस ने क्या किया, स्वाभाविक बातों को प्रभु के दास ने त्याग दिया और अनंत काल की बातों को उसने पकड़ा। बहुत बड़ी बात है। दुनिया की बातें, क्षणभंगुर बातें, वो नहीं था उनका लक्ष्य। उनका लक्ष्य पूरा अनंतता की बातें था। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में वही बात है। अभी ये इसके लिए अपने को सही रीति में हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशमान होगा, तभी हमारा इन बातों को समझ पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता, श्रेष्ठता, वो बात का ज्ञान जैसे जैसे हमें प्राप्त होगा तो बाकी बातों को हमें त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, तुच्छ समझने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी एक व्यक्ति 5,000 रुपया का नौकरी कर रहा है, उसको 5 लाख रुपया का नौकरी का बुलावट मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया, फिर ये 5,000 का छोड़ने के लिए दिक्कत होता है क्या? खुशी से छोड़ेगा। अरे मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे कोई बोलेगा? अरे ओ तो उसको किक मार करके उधर भागेगा। अरे उससे भी कितना भयंकर बात है, आनंदता का बात
अनंतता का बात का अगर सही प्रकाश मिलेगा तो प्रियो, अभी आपको क्या बताऊं, परंतु अभी भी बहुत लोगों को प्रकाश नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ये दुनिया की बातें अच्छा लगता है। दुनिया की बातों में लोग झगड़ा करता है ना, छोटी छोटी बातों में। आपको मालूम है कितने लोग मतलब थोड़ा सा जमीन के लिए एक दूसरे को कत्ल करता है, विश्वासी लोग झगड़ा करता है, जेल में पड़ा है पैसा के लिए, है थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए झगड़ा करता। क्या है, उनको उस अनंतता का बात है वो नहीं दिखाई दिया। अरे बात है प्रियो, प्रभु का लोग मतलब प्रभु की खातिर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहेगा, है वो कभी भी किसी कारण कितना भी दाम देना पड़ेगा तो भी प्रभु को नहीं त्यागेगा। प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहेगा। उसको नौकरी जाएगा बोलेगा तो बेटा प्रॉब्लम, प्रभु मिल गया ना। देखो वो एक बड़ा गहरा प्रकाश है। अभी यीशु मसीह ने भी दृष्टांत के रूप में एक बात बोला था मत्ती के सुसमाचार में। मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 44 में पढ़ना। मत्ती स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। देखा, किसी एक मनुष्य ने, उधर से लाखों लोग गया और एक ने पाया। एक व्यक्ति को वो धन दिखाई दिया तो उसने क्या किया, और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखा, अभी आप देखिए, अभी उस खेती में उस छिपा हुआ धन को एक आदमी ने देखा, लाखों करोड़ों लोग उधर से गया, बाकियों को दिखाई नहीं दिया। और उसने उसकी स्वामी को जाकर पूछा इसका दाम क्या है, बोला जो तेरा है वो सब कुछ तुझे मुझे देगा तब तुझे एक खेती मिलेगा, है अभी वो धनवान व्यक्ति है, वो खेत के लिए सारा धन देना बोलेगा तो साधारण लोग नहीं देगा, परंतु जिसको उसके अंदर छिपा हुआ जो धन की महत्व मालूम है उसको ये देने के लिए कोई दिक्कत है नहीं है। अभी एक व्यक्ति आया, पूछा कि ये खेती के लिए क्या चाहिए। स्वामी बोलता है तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास एक घर है, हाँ तुझे घर देना पड़ेगा। फिर क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है, हाँ गाड़ी देना पड़ेगा। और क्या है, मेरे पास मतलब बैंक में इतना पैसा है वो भी देना पड़ेगा, है मतलब जो भी है वो सब देगा तभी वो मिलेगा। आज भी कितने लोगों को इस बात का प्रकाश मिला है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें उस अनंत जीवन प्राप्त करके प्रभु में एक विजयी जीवन बिताने के लिए ये प्रकाश चाहिए। मुझे जो मिला वो बात क्या है, उस अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह मुझे मिल गया तो और क्या चाहिए, है ना। एक बार एक राजा ने घोषणा किया, मतलब मैं सारे देश के लोगों को दान देना चाहता हूं, है तो वो राजा का एक ही बेटा है, वो बेटे को एक टेबल में बैठाया और उधर ही बहुत मतलब सामान है, मूल्यवान सामान है, चांदी सोने से बनाया हुआ, मार्बल से बनाया हुआ। वो लोग सब आकर के एक एक बात आकर के उसको पकड़ने लगा, खींचने लगा, सब लेकर के जाने लगा, क्योंकि सबको छूट है। एक व्यक्ति आकर के उस टेबल में लगा हुआ वो बेटे को लिया, वो बेटे को लिया। तो राजमहल छोड़कर जाने से पहले राजा ने उनको सबको रुकाया जो लेकर भाग रहा था, है बोला जिसने ये बेटे को लिया उसका है सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ किसका है, वो बेटे का है, और जिसने वो बेटा लिया उसका सब कुछ बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है प्रियो, है यीशु मसीह हमें मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह का है। अब ये धन से बड़ा एक धन है क्या, इसका प्रकाश मिलेगा तभी तो ये प्रकाश जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा वो क्या करेगा, वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रियो, जिसका सब कुछ है वो व्यक्ति को हमें मिल गया तो इसका मतलब क्या है ना प्रियो, आज
हमारे जीवन में यीशु मसीह मेरा सब कुछ है क्या? ये बात को परखना है? यीशु मसीह मेरा सब कुछ है करके मैं गवाही दे पाएंगे क्या? अगर हमारे जीवन में देखो, यीशु मसीह मेरे लक्ष्य होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह मेरा जिंदगी का अनुभव होना चाहिए। यीशु मसीह मेरा मतलब क्या बोलता है, मेरा डिग्री लिया, उसका मतलब क्या बोलते हैं, इतना इतना डिग्री लिया, मेरा पद है, मतलब है पदवी। यीशु मसीह मेरा पदवी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ और शब्द है, अभी क्या है, कुछ कुछ हिंदी शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं। बोलते हैं ना, मैंने बहुत कुछ डिग्रियां पाया, मतलब ऐसा डिग्री पाया बोलने का मतलब बिरुद, मलयालम में बिरुद बोलता है, बिरुद बोलेगा तो ऐसे कर फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ना, उसके अंदर वो एक शब्द आएगा। हाँ, मेरी भावना यह नहीं हाँ, कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई है हाँ, उसको भूलकर हाँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ, निशाना क्या है? निशाना। हाँ, वो बातें मतलब पौलुस का एक निशाना था, जब जैसा कई लोगों को एक निशाना रहता है, मेरे को डॉक्टर बनना, लक्ष्य, उद्देश्य, हाँ, वो भी चलेगा। हाँ, करेक्ट, मतलब वो ये शब्द पढ़ने से वो बात का क्लियर प्रकाश आया। प्रियो, हर एक लोगों को उसका एक निशाना रहता है। तो हमारे जीवन की दौड़ का निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मुझे यीशु मसीह प्राप्त होना है, वो यीशु मसीह को प्राप्त करना। यीशु मसीह मेरा आनंद है, यीशु मसीह मेरा शांति है, यीशु मसीह मेरा विश्राम है? मतलब इस प्रकार का अनुभव हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करता है, तो हम लोग प्रभु का दृष्टि में बहुत मूल्यवान लोग हैं। हम ऐसे कर पाता है क्या? कितना बड़ी बात है। मतलब क्या है कि अभी अपने को इस जीवन में हमको प्रभु यीशु मसीह जीवन होकर के मिल गया, तो अभी हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में नहीं जीना, मसीह को जीना है। यीशु मसीह कैसे जिया, वहां पर ये सिद्धांत कभी नहीं भूलना। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में हमें अपने आप को कहां पर देखना है? हमारा वो जीवन खत्म हो गया, इस दिशा में देखना है। जब हमने विश्वास किया, रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन के आधार में, रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। भाव की दासत्व में नहीं रहे। हमारा पुराना मनुष्य अभी कहां पर है? सूली में। मतलब वो मनुष्य और उसका जीवन अभी खत्म हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में, ये बात हमें अनुभव में लाना भी। प्रभु यीशु मसीह की जीवन में जिया हुआ जीवन का महत्व तो इसलिए हमें जानना है। यीशु मसीह ने कभी भी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम नहीं किया, और बातों में पिता का इच्छा ढूंढते हुए उसमें बना रहा। अगर हम अपनी जीवन में जिएगा तो हम अपनी इच्छा के पीछे भागेगा। यही वो जीवन का फर्क है, वो जीवन का फर्क है। यीशु मसीह के जीवन हमें प्रकट होना है, तो हमारे जीवन के लिए रोज मरने का अनुभव चाहिए। जब 2 कोरिन्थी 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा रीति में वो बात को प्रकट किया है, 4 अध्याय का 10-11 वचन। देखा, यीशु मसीह की मृत्यु को जो व्यक्ति अपनी देह में लिए फिरेगा, तो वो व्यक्ति के जीवन में कौन सा जीवन प्रकट होगा? यीशु मसीह के जीवन। यही है उसका भेद। पढ़ना उसको। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखो प्रियो, हमारी इस मरणहार शरीर में यीशु मसीह के जीवन प्रकट होते हुए, जैसा यीशु मसीह पिता के सामने हमेशा एक क्रूस की मृत्यु का जीवन बिताया,
क्रूस की मृत्यु हमारी दृष्टि में 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह चढ़ा, परंतु पिता की दृष्टि में हर रोज वो सूली पर था। समझ में आया? थोड़ा समझ में आ रहा है? तो आज हमारे जीवन कहाँ पर होना चाहिए? हमारे जीवन सूली में होना चाहिए। और अभी प्रकट होने वाला जीवन कौन सा? यीशु मसीह, है ना। जब हमने पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन में यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सब में क्या है? उस अनंत जीवन है, वो जीवन प्रकट करना। पढ़ना और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। इसके बाद पुत्र है, इसके बाद जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। देखा प्रियो, हमें यीशु मसीह मुझ में है तो उस जीवन प्रकट करते हुए जीवन बिताना, ये हमारे बारे में मतलब स्वर्गीय पिता का इच्छा है। तब वो पिता बोलेगा ये भी मेरा प्रिय है। आज हमारे बारे में स्वर्गीय पिता क्या गवाही देगा? हम अब्बा पिता करके प्रार्थना करता है, और तो वो बोलेंगे ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय बेटा है। बोलेगा तब जब हमारे जीवन सूली पर हो और मसीह हमारे भी जी रहा हो, या मसीह की जीवन से जीते हुए हम पिता का महिमा कर रहे हैं। तो क्योंकि उसी प्रकार का जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना। और वो वचन एक बार और पढ़ेगा तो भी अच्छा है, वरना उसका 6 अध्याय का 57 वचन। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखिए, मैं पिता के कारण जीवित हूँ बोलेगा तो मैं पिता के द्वारा जीवित हूँ, मैं पिता पर विश्वास के द्वारा जीवित हूँ। ये सब उस वचन का माना अर्थ है। तो मैं पिता के कारण जीवित हूँ। ऐसा है, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, मतलब प्रभु को खाएगा। उसका अर्थ क्या? जो प्रभु यीशु मेरी पापों के लिए सूली पर मरा, उस बात पर विश्वास करेगा। वो बात को जिसने भी विश्वास किया उसने प्रभु को खा लिया। बहुत बड़ा बात है प्रभु को वो बात को विश्वास करके अंगीकार करना। प्रियो, उसको बोलता है प्रभु को खाना। ऐसा खाने वाले लोग जीवित रहेगा। किसके लिए जीवित रहेगा? यीशु मसीह के लिए। देखा क्या प्रयोग है? अभी एक बार वो वचन पूरा और एक बार पढ़ो। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही। देखा, एकदम तुलना दिया है, तुलना दिया है। मतलब वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। बोले का अर्थ है यीशु मसीह दुनिया की जीवन की यात्रा में हमेशा पिता को खाया, और हमारा काम पुत्र को खाना। बोलेगा तो उस विश्वास में चलना, उस विश्वास में चलना। कितना बड़ी बात है ना। वही बात प्रकाशित वाक्य 3:21 में भी प्रभु बोले ना, जैसा मैं विजय पाया वैसा तुम भी विजय पा करके मेरे साथ सिंहासन में बैठेगा। मैं विजय पाया, पिता के साथ बैठा, तुम भी विजय पाओ, मेरे साथ बैठेगा। एक अच्छा प्रयोग है, बहुत बड़ा बात है। कितना बड़ी बात है। आज हमें बहुत बड़ा अच्छा चांस ये छोटा सा जीवन में मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ। जैसा मानो मौसा ने कहा ना, 90 भजन संगीता का उसका 10 वचन थोड़ा पढ़ना। 90 भजन संगीता का 10 वचन। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, फिर भी उसके घमंड का आधार कष्ट और शोक ही है, क्योंकि यह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। देखा, शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मतलब उस अनंत काल के जीवन के सामने ये 70-80 साल कुछ भी नहीं, शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करना प्रियो, ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु को जाना। हम प्रभु को जाना वो लोग हैं, प्रभु को स्वीकारा वो लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। अभी हमें प्रभु की इच्छा वो हमारे प्रति जैसा यीशु मसीह पिता को जिया, वैसे हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मसीह को जीना। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें प्रियो, आज मेरा जीवन कैसा है।